अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मस्जिद के बाहर और यहाँ पर अभी ईद की नमाज की अदायगी की जाएगी और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी जो है वो भी अदा की जाएगी। जो ये ईद उल अज़हा है ये कुर्बानी की ईद कही जाती है, ये इशार और कुर्बानी की ईद कही जाती है। ये ईद जो है ये सबसे पहले अपने नफ्स की कुर्बानी का दर्ज देती है, अपने आप की कुर्बानी का दर्ज देती है, अपने आप को मारने का दर्ज देती है। मारने से मुराद कि अपने नफ्स को मारने का दर्ज देती है, अपने तकब्बुर को मारने का दर्ज देती है। लोग मसाजिद का रुख किए हुए हैं और उसके बाद अपने कुर्बानों की अपने जो जानवर हैं उनको कुर्बान करने की तरफ जो है लोग जाएंगे और उसके बाद गोश्त के हिस्से होंगे और लोगों में तकसीम किए जाएंगे। लोग कितना ज्यादा इस वक्त पुरजोश हैं, कितनी खुशी है लोगों को, और वो लोग के जो अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं वो इस वक्त किस हालात में हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चलिए। हाँ जी, कितनी अहम है ये ईद आप लोग के लिए, कितनी एक स्पेशल? देखिए, स्पेशल इन सेंस तो ये है कि कुर्बानी का जो एहसास है, जो मेन एसेंस है हमारे दीन का, ये ईद हमें उसकी याद भी दिलाती है और हमसे ये डिमांड भी करती है कि किस तरह से आपने अपनी कीमती चीज़ों पे कुर्बानी देनी है और किस तरह से अपनी कीमती चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना अपनी इस ईद को सेलिब्रेट करना है, जिसमें दूसरों का भी ख्याल करना है। इस दौर में कि जब महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, कुर्बानी करना कितना एक मुश्किल है? कुर्बानी करना तो खैर बहुत मुश्किल हो गया है और मेरी रिक्वेस्ट भी है आपके तवज्जुह से, आपके नाजरीन से, कि इस कुर्बानी में, इस ईद में अपने उन दोस्तों, अजीज़ों, कारिब, रिश्तेदारों को याद रखें जो इस साल ईद नहीं कर सके, कुर्बानी नहीं कर सके ड्यू टू सर्टन मुल्क के हालात आपको पता है। लाजमी लोगों का लाजमी ख्याल रखें, उनको गोश्त लाजमी भेजें और उनको अपनी खुशियों में लाजमी शामिल करें। आपने कुर्बानी? मैंने नहीं, इस दफ़ा नहीं की क्योंकि कुछ सरकार हालात कुछ इस तरह के थे जिससे कुर्बानी नहीं की। लास्ट ईयर हमने लाजमी की थी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि नेक्स्ट ईयर लाजमी भरपूर करेंगे जैसे पहले की थी। क्या करें जी, कुर्बानी है माशाल्लाह, कितनी खुशी है, किस हिसाब से स्पेशल है आज की ईद आपके लिए? ईद का दिन तो सभी के लिए स्पेशल होता है, मेरे लिए अकेले के लिए तो नहीं स्पेशल है। बस इशार और कुर्बानी का जो जज्बा है वो ताज़ा होता है उससे। ये बताएं कि इस हालात में कुर्बानी करना मुश्किल तो नहीं लगा इस दफा जानवर लेना? नहीं, मुश्किल तो है, मुश्किल तो वो सभी के लिए है, लेकिन जो जैसे हर कुर्बानी की भी जिसको आदत पड़ी होती है वो तो करता है। अब कुर्बानी का वक्त जो है वो बहुत करीब आ चुका है। ये बताएं कि कितनी एक एक्साइटमेंट है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अब की जाएगी? एक्साइटमेंट है, नमाज के बाद उसी तरफ चलेंगे, अब कुर्बानी की तरफ करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, ईद कुर्बान जो है अब माशाल्लाह लोग जोक दर जोक जो है जानवरों की तरफ जा रहे हैं, अपने जानवरों को लेके जा रहे हैं कुर्बान करने के लिए। तो क्या कहेंगे इस मौके पे, ये जो ईद कुर्बान है, जो आज ईद उल अज़हा का दिन है, जानवर से कितनी एक मोहब्बत हो चुकी है अब तक आपको जो आपने लिया? अब तक हमारे जानवर से इतनी मोहब्बत हो चुकी है, हमने 2 दिन पहले लिया है, 2 दिन में हमें काफ़ी मोहब्बत हो गई है। बच्चे उसके पास खेल रहे हैं, जब कुर्बान होगा तो हमने थोड़ा सा रंज होगा, लेकिन एक फरीज़ा है वो हमने पूरा करना ही करना है। इस दफ़ा कितनी एक ज़्यादा मुश्किल थी कुर्बानी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी? इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरमायादार के पास तो पैसा है। हम ये देख रहे हैं जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है, जो गरीब तबका है दरमियाना, असल मुसीबत उसको है, क्योंकि जो बिल्कुल एंड पर है वो तो मांग कर भी गुजारा कर लेगा, जो मांग भी नहीं सकता असल मुसीबत उसकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जाहिर है कि अब कुर्बानी होनी है, ये जो सुन्नत इब्राहिमी है ये हमें किस चीज़ का दर्ज देती है? ये हमें इस चीज़ का दर्स देती है कि लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए और ये मोहब्बत के विरसे में ये फरीज़ा है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था कुर्बानी का, आगे से अल्लाह पाक ने बकरा दा हाज़िर कर दिया, तो अगर बेटा होता तो फिर कितना मुश्किल होता। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर बेटा होता तो फिर कितना मुश्किल होता। तो ये कितना मुश्किल होता,
ये अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा कर लें उतना ही कम है। हजरत ये बताएं कि गोश्त की तकसीम जो है वो ईद उल अज़हा पे किस तरीके से करनी चाहिए? वो पहली बात तो ये कि जो अस्सलाम वालेकुम बात ये है कि पहली बात तो ये कुर्बानी का गोश्त है, ये गरीबों का भी हक है, ये उनको देना चाहिए, मुख्तसर जो उनको देना चाहिए। तो बड़े का या छोटे का गोश्त नहीं खा सकते हैं, उनको हक है देने का। ये नहीं कि दो दो तीन तीन बोटी, नहीं, उनको इतना दिया जाए जिनकी उनकी एक हांडी एक टाइम की पक सके। मेरे कहने का यही मकसद है। यानी कि लोग थोड़ा थोड़ा भेजते हैं, जो लोग नहीं खा सकते पूरे साल वो इस ईद पे भी महरूम ही रह जाते हैं। महरूम ही रहते हैं वो, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं है। एक एक दो दो बोटी से उनका क्या होगा? या तो दे दो, इतना तो दे कि वो फैमिली उनकी खा सके। सुन्नत इब्राहिमी की इस ईद उल अज़हा की सबसे खूबसूरत रिवायत क्या है? सुन्नत इब्राहिमी की सबसे खूबसूरत रवायत यह है कि सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा रखना, इसकी पैरवी करना, और ये ख़ास मौका है अपने सब रिश्तेदार बहन भाई सब लोगों से मिलना मिलाना, एक दूसरे को गोश्त भिलवाना, गोश्त देना भिजवाना, मिल के बैठना, मिल के खाना, और कलेजी की वो दावत करो, अपना ही मजा है। क्या बात है, कलेजी का नाम सुन के मेरे मुंह में भी पानी आ गया। अब मुझे ये बताएं कि गोश्त की तकसीम इसमें कैसी होनी चाहिए? गोश्त की तकसीम जैसे अल्लाह का हुक्म है और शरई हुक्म है, वो उस हिसाब से हिस्से बनने चाहिए, और जिसमें गरीबों का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, और उसके बाद जो अल्लाह का है वही गरीबों का है और वही रिश्तेदारों का है, और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पास ना खून जाता है और ना गोश्त जाता है, नीयत जाती है। वाह 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 वाह, हम लोग का दारोमदार नियतों पर है। हम नौजवान नस्ल को ये सुन्नत इब्राहिमी का जो दर्स है वो कैसे पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो इस तरह पहुँचा सकते हैं अगर हम अपने बुज़ुर्गों के और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अगर जारी रखें और देखते रहें, जो हम अमल करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे आगे से आगे। ये बताएं कि इस ईद की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? कौन सी ऐसी रिवायत है जो सबसे ज़्यादा प्यारी है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। और दूसरी चीज़ देखें कि ये जो हुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, खैर वो अगर नोट किया जाए तो ये हम लोगों को हम लोगों ने होना था ज़िबा। खैर से अल्लाह पाक ने फिर उधर से वो नाजिल किया, दुम्बा नाजिल किया, और ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि खैर से हम इस काबिल हुए कि हम मुसलमान हुए और हम इसको हम सेलिब्रेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिवायत जो है इसकी गोश्त बांटना, कुर्बानी करना, जानवर लाना और जो रिश्तेदार अहबाबों में बांटना, आपको सबसे अच्छा इसमें से क्या लगता है? कुछ नहीं, मेन चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जब जाते हैं सब में बांटा जाता है, एक दूसरे से खुश मिलते हैं। जो सालों के हो जाते हैं कि मतलब मिलते नहीं हैं, साल बाद जाके उनसे फिर मुलाकात होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, बस खुशी होती है। अल्लाह का शुक्र है। मिलना मिलाना ज़्यादा अच्छा लगता बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। है। ईद कुर्बान हमें क्या दर्स देती है? जी, कुर्बान हमें दर्स देती है कि माँ बाप की खिदमत करना, एक माँ बाप के साथ शफ़क़त से पेश आना, और ये एक ऐसी मोहब्बत है जो औलाद को अपने माँ बाप के साथ ऐसे पेश आना चाहिए कि अगर माँ बाप ने कोई हुक्म दिया तो वो उनकी बात को रद्द ना करें। पत्थर पे लकीर हो गई। लकीर होगी, और उनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं वो करें, आंखें बंद करके खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने बड़ी मेहनत बड़ी खिदमत से औलाद को पाला होता है। और ये ईद का दिन जो है ये बहुत खूबसूरत दिन है, कुर्बानी का दिन है। इस दिन हज़रत इब्राहिम ने हुक्म दिया हज़रत इस्माइल को, और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने बाप को शुरू कर दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ईद कुर्बान है ये दर्स देती है कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी, ये दर्स देती है उस एतमाद को ये और ज़्यादा पुख्ता करती है कि जब एक बाप अपने बेटे को कहता है कि क्या अल्लाह की रज़ा के लिए तुम ये कर सकते हो, तो बेटा आंखें बंद करके अपनी बाप की बात पे लब्बैक कह देता है। ये कुर्बानी है अपने नफ्स को कुर्बान करने की, ये कुर्बानी है अपनी अनाओं की कुर्बानी की, ये कुर्बानी है लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आने की, उन लोगों के काम आने की कि जो पूरे साल
इन तमाम किस्म के बड़े बड़े लवाजमात से महरूम रहते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।